सब्सक्राइब करें अकेला मैथ्स गुरु चैनल को, दबाएं घंटी का बटन हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अकेला मैथ्स गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके हालचाल जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय पर जो महामारी आई है कोरोना की, उससे लड़ने में अपना सहयोग कर रहे होंगे। अपने घर पर ही आप स्टे होंगे कि जिससे कि किसी को भी समस्या ना हो और निश्चित रूप से हम कोरोना की जंग में जीतेंगे। बस हम लोग और आप लोग गवर्नमेंट का साथ दें, जितना हो सके नए लोगों से ना मिलें और अपने घर पर ही रहें। सिर्फ इमरजेंसी काम पड़ने पर ही बाहर जाएं, ठीक है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम पर जो है हमने कंप्लीट किया था चाल समय दूरी के जो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम चाल समय दूरी में ही हम लेने वाले हैं रेलगाड़ी, सिंगल ट्रेन, टू ट्रेन, है ना। तो रेलगाड़ी पर जो आपस में जो सवाल बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उस तरह के सवाल को हम लेंगे। उन सवालों को करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद हम चीज़ों को आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना। तो सवाल लेने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा रेलगाड़ी के बारे में, ठीक है। देखिए, हम रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम कहें पोल, व्यक्ति, सिग्नल, पत्थर, ठीक है, या अन्य रेलगाड़ी, बैठा व्यक्ति, बैठा व्यक्ति। बात समझ आई होगी। कोई पोल है, व्यक्ति है, सिग्नल है, पत्थर है, या अन्य रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति है। यदि उसको कोई रेलगाड़ी पार करती है, उसको कोई रेलगाड़ी पार करती है, तो दूरी क्या होती है? तो दूरी होती है स्वयं उस रेलगाड़ी की लंबाई जो रेलगाड़ी से पार कर रही है। न पत्थर की ऐड होती है, न व्यक्ति की ऐड होती है, न सिग्नल की, न पोल की, किसी की भी ऐड नहीं होती। क्यों नहीं ऐड होती है? क्योंकि हम मीटर में नापते हैं या किलोमीटर में नापते हैं। और हमें क्या है, ना तो व्यक्ति ऐसा है जिसका 1 मीटर भी लंबाई हो, सॉरी चौड़ाई, जो रेलगाड़ी पार करती है, ना पोल होता है, ना सिग्नल, ना पत्थर, अन्य रेलगाड़ी। और यदि एक पत्थर ऐसा दे रखा हो, तो पत्थर ना कहेगा, फिर कहेगा पर्वत, फिर पर्वत की आपको लंबाई दे रखी होगी। तो ऐसी कंडीशन में दूरी क्या होती है? उसी रेलगाड़ी की लंबाई जो रेलगाड़ी पार करती है, वो इस चीज को पार करती है। किसको पार करती है? अपनी लंबाई को पार करती है जो रेलगाड़ी से पार कर रही है। क्यों करती है? क्योंकि भाई मान लिया एक व्यक्ति यहां पर है, ये व्यक्ति है या पत्थर है या सिग्नल है या कोई भी चीज है जिसकी कोई नगण्य, जिसकी लंबाई है। तो क्या हुआ इसका भाई कि ये है, अगर मान लो ट्रेन आई, यहां से ट्रेन आई ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेन आई, ट्रेन यहां से पार करना शुरू करेगी, ट्रेन यहां से पार करना शुरू करेगी। और कब तक पार करेगी? जब तक कि ये कंडीशन ना हो जाए, ये कंडीशन बढ़कर ये कंडीशन ना हो जाए, ठीक है। ये तो बात है भाई, यही तो आदमी होगा जो आदमी आपका है भाई। यहां से ट्रेन के मुंह से स्टार्ट होगा और जब तक ट्रेन की लास्ट बोगी या पिछला हिस्सा जब तक व्यक्ति को पार नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को पार किया है। तो इस तरह से यदि पोल, व्यक्ति, सिग्नल, पत्थर या अन्य रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को एक रेलगाड़ी पार करती है, तो हम अगर दूरी लेंगे तो स्वयं उस रेलगाड़ी की दूरी को पार करेंगे जो रेलगाड़ी से पार कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बेसिक जान लेते हैं। अब एक चीज और जानेंगे उसमें। क्या जानेंगे भाई? वो भी जान लीजिए कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म, पुल, अन्य रेलगाड़ी, अन्य रेलगाड़ी या पर्वत। यदि इन चीजों को कोई रेलगाड़ी पार करती है तब मैं कितनी दूरी पार करूंगा, उन्हें पार करने में तब मैं दूरी कितनी पार करूंगा। तो पार में ये करूंगा कि जो रेलगाड़ी पार कर रही है वो तो रेलगाड़ी आएगी ही आएगी, वो तो रेलगाड़ी आएगी ही आएगी। ठीक है, अब अन्य भी आएगा क्या। यदि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म को लेंगे, या पुल है तो पुल की लंबाई को लेंगे, या अन्य रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, अन्य रेलगाड़ी। ठीक है, या अगर रेलगाड़ी नहीं पर्वत है तो पर्वत। ठीक है, हमारे एक चीज समझ में आई होगी यहाँ पे, क्या समझ में आया होगा कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, तभी तो होगा। और यदि पुल है तो पुल की लंबाई है तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो पुल की लंबाई को भी पार करेगी। यदि अन्य रेलगाड़ी है तो वो दोनों रेलगाड़ियों के स्टार्टिंग मूव सबसे मिलने से जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक, दोनों पिछले हिस्से ना मिल जाए तब तक वो पार नहीं होती है। पर्वत, पर्वत का भी वही है कि दोनों की लंबाई को पार करती है, अपनी भी और पर्वत की। कैसे पार कर देगी भाई, मान लो कि ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए रेलगाड़ी, चलो ये रेलगाड़ी हम इसे प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, या मान लीजिए पुल है, या मान लीजिए एक अन्य रेलगाड़ी है, या मान लीजिए पर्वत है। अब एक रेलगाड़ी इधर से चलना स्टार्ट करती है, ये तो देखा कि ये कंडीशन आ गई, तो क्या होगा, रेलगाड़ी ने उसकी लंबाई को पार करने का स्टार्टिंग किया, लेकिन कब तक, जब तक पार नहीं होगी, जब तक कंडीशन ये ना हो जाए। तो ये रेलगाड़ी जब तक ये कंडीशन ना ले कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये अंतिम छोर ना मिल जाए, जब तक वो क्या नहीं करेगी, वो रेलगाड़ी पार नहीं करेगी, ना पुल को करेगी, ना प्लेटफॉर्म को करेगी, ना दूसरी रेलगाड़ी को करेगी, ना पर्वत को करेगी। ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की लंबाई जोड़िए, कुल दूरी हो गई। और जब भी आपको सवाल करना है तो करेंगे कुल दूरी बटे कुल चाल बराबर आ जाएगा कुल समय, कुल समय। ये आप इस्तेमाल करेंगे, कुल 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 का मतलब दोनों की, कुल चाल, कुल चाल। अब कुल चाल के बारे में बात करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे क्या कि जो हम दो ट्रेन पर बात करते हैं, ये सिंगल ट्रेन की बात थी, और डबल ट्रेन पर बात करते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब सेकंड चीज हम समझेंगे, क्या समझे भाई, हम ये समझें कि मान लो दो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन फर्स्ट है और ट्रेन सेकंड है, लेकिन सॉरी पूरा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे। T1 T2 ये समय मान लेंगे, मतलब रेलगाड़ी पहली, रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी। अब इसमें क्या होना है, अब इसमें होना है दो ट्रेन हैं, यदि विपरीत, यदि मान लो नंबर एक है समान दिशा में चल रही हों तो कुल चाल, कुल चाल दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर। नंबर 2 विपरीत चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही हूं तो कुल चाल, दोनों चालों का योग।
अब इसको क्या समझेंगे भाई, इसको कैसे समझेंगे कि समान चाल से मतलब क्या हुआ। और समान को मैं समझाऊंगा किधर, यहाँ समझाऊंगा, और समान को मैं इधर समझाऊंगा। देखिए एक गाड़ी ये चल रही है, ठीक है, और एक गाड़ी और आ रही है, ठीक। मान लो ये गाड़ी को मैं थोड़ा आगे करता हूँ, यहाँ एक गाड़ी ये आ रही है, ठीक है, ये चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज दैट कि मैं कहूँ 60 नहीं 45 है भाई, तो क्या ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार्क कर पाएगी? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये रेलगाड़ी को पार्क कर पाएगी। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 45 किलोमीटर प्रति आवर है और ये 50 किलोमीटर आवर है, तो 45 हम लेस कर देंगे, हमने कहा अंतर समान दिशा में, तो कुल चाल क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर। तो ये जो रेलगाड़ी है जो इस रेलगाड़ी को पार करेगी, ये पार करेगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि दोनों का अंतर क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और समान दिशा में क्या बनता है, समान दिशा में ये बनता है, ये गाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ऐसे करके ये करके इसे पार। ये एक रेलगाड़ी थी, यहाँ से चलना इस रेलगाड़ी पार स्टार्ट किया और ऐसे करके इस रेलगाड़ी को पार कर दिया। देखिए गाड़ी 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 फर्स्ट, गाड़ी सेकंड और एक गाड़ी सेकंड। चीजें शायद अच्छी समझ में आ जाएंगी कि गाड़ी फर्स्ट को गाड़ी सेकंड ने पार किया, जब तक नहीं होगी पार जब तक गाड़ी सेकंड इस तरह की कंडीशन में ना आ जाए, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसकी विपरीत वाली की बात करेंगे। तो विपरीत वाले में क्या भाई कि देखो एक रेलगाड़ी ये चल रही है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी ये चल रही है। ये गाड़ी फर्स्ट है, गाड़ी फर्स्ट, और ये गाड़ी सेकंड है, ठीक। अब क्या हुआ, ये चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब क्या हुआ, अरे भाई अब दोनों विपरीत चल रही हैं तो क्या होगा, विपरीत दिशा में चल रही हो तो कुल चाल दोनों चालों का अंतर, सॉरी योग, तो क्या हो जाएगी कुल चाल, यहाँ कुल चाल क्या था दोनों का अंतर और यहाँ था कुल चाल, तो यहाँ हो जाएगी कुल चाल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यहाँ जो कुल चाल होगी 25 और 20 45 हो जाएगी। अब कंडीशन कैसे बनती है, यही बनती है ये, और मैं थोड़ा सा इस चीज को यहाँ समझा देता हूँ कि ये रेलगाड़ी आई और ये रेलगाड़ी आई, ठीक, इन्होंने चलना स्टार्ट किया ऐसे करके, इन्होंने एक दूसरे को पार करना स्टार्ट किया। और पार कब होंगी, ये रेल गाड़ी फर्स्ट है, गाड़ी फर्स्ट और ये गाड़ी सेकंड है। अब पार की कंडीशन क्या होगी, पार की कंडीशन भाई ये होगी, पार की कंडीशन ये वाली होगी, ठीक है, पार की कंडीशन ये वाली होगी कि ये गाड़ी कौन सी आ गई सेकंड, गाड़ी सेकंड आ गई और ये गाड़ी आ गई फर्स्ट। इस तरह से ये गाड़ी ऐसे इन्होंने पार करना स्टार्ट किया, और पार की किस कंडीशन में होंगी, इस कंडीशन में। ये गाड़ी यहां से पार करना शुरू करेगी, लेकिन जब तक इस कंडीशन में नहीं आएगी तब तक पार नहीं करेगी। अब जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो रेलगाड़ी विपरीत चल रही होंगी उनकी चाल को आप जोड़ दीजिए, बस एक लाइन में बात। और जो रेलगाड़ी समान दिशा में चाल चल रही हो तो आप बड़ी चाल से छोटी चाल को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कुल हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। अब इसी पर आधारित सारे होते हैं क्या सवाल, और सवाल पर हम आएंगे, ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे की, चलिए ये समझ में आ गया तो सवालों को करना बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल सा तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है करना, ठीक है। चलिए अब जरा एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या लेते हैं, सवाल लेते हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर लेगी, ये सवाल उसने किया है। अब हम एक चीज और समझाते हैं कि हमने तुम्हें यह समझा दिया कि अभी सवाल सामने है आपके, और मैं भी थोड़ा सा समझा रहा हूं। किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आपको 5 बटे 18 से वो गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5 बटे 18,
सेकंड से आप जब जाएंगे तो आप किलोमीटर प्रति आवर में जाओगे तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये यदि आप याद करना चाहें तो 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे ही 36 है तो कितने हो जाएंगे 10, और ऐसी 54 है सॉरी, अगर 54 है तो 15 हो जाएगी, यदि 72 है तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, यदि 90 है तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस तरह से वो सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। अब जरा हम सवाल को कर लेते हैं, ठीक। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप इससे आप डायरेक्टली सवाल को लगा दें, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। 90 तक आता है और ऊपर जाता नहीं वैसे, प्रति 18 किलोमीटर पर 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है, ठीक है। अब जरा हम सवाल का आंसर ढूंढते हैं। क्या कहा उसने? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास आया। एक खड़े व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब गाड़ी की चाल, कितनी? 36 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। कि चाल से कितने समय पार कर लेगी? कितने पार कर लेगी? समय पूछा है। कुल दूरी बटे कुल चाल, ठीक है। अब कुल दूरी क्या भाई? आदमी की तो कोई हमने ना ही बताई, हमने बताया आदमी की कोई ही दूरी नहीं होती है, खाली ट्रेन की होती है जो पार करती है। कितना भाई ट्रेन है? अब हमारा समय बराबर 100 मीटर है। चाल कितनी है भाई? चाल है भाई 36, लेकिन अब ये मीटर में है, किलोमीटर में है। हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर्स को करने के लिए हमें मीटर पर सेकंड में जाना होगा, तो हम क्या करें? 5/18 कर दें। 18 दूना 36, आ गया वही 10, 5 दूनी 10 जो हमने कहा था अभी। और इससे काटोगे तो 20 और इससे काटोगे तो 10, तो समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय पूछा है तो कुल दूरी बटे कुल चाल। कुल दूरी की कितनी है भाई? 100 मीटर है, क्योंकि आदमी कोई चाल नहीं है, सॉरी आदमी कोई दूरी नहीं है, आदमी की नगण्य मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो क्या है? गाड़ी की है कितनी? 100, चाल कितनी? 36, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, समय आ गया 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते जरा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? यदि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अभी समय पूछा और चाल पूछ रहा है, सवाल सेम वही है। क्या भाई? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 270 मीटर, और समय कितना भाई? 18 सेकंड। तो उसने चाल पूछी है और कहते चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या करें भाई? कुल दूरी कितनी है भाई? और वो फिर वही बात आ गई कि टेलीफोन के खंभे को, खंभा हमने क्या कहा था? उन्हें नाम गिनाए थे, आदमी हो, खंभा हो, पोल हो, सिग्नल हो, पोल को खंभा कह देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई? 270 तो कुल दूरी हो गई क्योंकि उस गाड़ी की लंबाई होगी बस, और समय कितना है? 18 सेकंड। अब हमें क्या करना है कि हमें जो पूछा गया वो किसमें पूछा गया? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया। सारे ऑप्शन किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यही चेंज कर दीजिए, इसे यही चेंज कर दीजिए, 18/5 यही चेंज कर दीजिए। 18 से 18 काटेंगे, इससे काटेंगे 54 किलोमीटर प्रति आवर। क्या हो जाता है? ये उसकी चाल हो गई, किसकी? रेलगाड़ी की। बताइए है कि नहीं? रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर, समय 18 सेकंड, चाल पूछिए तो दूरी बटे समय 270
दूरी है और समय 18 सेकंड, और हमने जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में किया तो 18/5 से कर दिया गुणा, साथ साथ आ गया मेरा आंसर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चीज बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होगी। जरा अगला कुछ सवाल लेते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी किसी 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार कर? ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी की चाल, चौवन किलोमीटर प्रति आवर, सही है भाई, सही, कोई बात नहीं। अब उसने कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई, सौ, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी भाई? 350 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा कितना समय लेगी, समय बराबर कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी भाई? गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, बटे क्या भाई? चाल, 54 गाड़ी की चाल। मैंने एक लाइन बढ़ा दिया हिंदी लिखकर, जिसके आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या भाई? 100 मीटर प्लस 350 बटे 54। अब क्या करें हम? ये तो हो गया। अब इसमें हमें गुणा करना है किससे भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक है, तो हमें करना है ये 5/18। ठीक है, 5/18 करना है। 18 तिया 54। अब देखिए 100 और ये हो गया 450 बटे 5 तिया 15, 15 सब काटोगे तो 30 सेकंड आपकी वो मिलेगी। अब इसमें क्या दिया? इसमें ऑप्शन दिया है मिनट के अंदर। ठीक है, मैं मिनट बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई? 30 को आप मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 0 0 3 दूनी 6, 1/2 भाई। बात तो वही हुई, बात तो वही हुई। ठीक है, क्या भाई? ये लंबाई है। ठीक है, चलिए जरा चलते हैं, फिर समझ लेंगे। और गाड़ी की चाल क्या है? ये है, गाड़ी की लंबाई इतनी है, पुल की लंबाई इतनी है, समय बराबर ये हो जाएगा कुल दूरी बटे चाल। चाल मैंने लगा दी मीटर प्रति सेकंड, अच्छी चेंज कर दिया। और क्या क्या हो गया? 30 सेकंड, 30 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं किसी पे। 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई। ठीक है, गाड़ी की चाल देखा भाई, गाड़ी की चाल पर 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति आवर, और गाड़ी की लंबाई जो है वो है कितनी है भाई? 130 मीटर, 130 मीटर। और समय जो लिया है, वो लिया है कितना है भाई? 30 सेकंड लिया है। ठीक है, तो पुल की लंबाई पूछिए, पुल की लंबाई। अब इसमें क्या क्या करना है? ठीक है, हमने देखा कि 30 सेकंड में किया गया, लंबाई पूछी गई है, कुल दूरी बराबर क्या होता है भाई? तो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर। हम देखें यार, चाल कितनी है? 45, और समय कितना है? 30 सेकंड। लेकिन अगर 30 सेकंड है तो ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो हम इसे चेंज कर लें 5/18 से गुणा 30 सेकंड। ये होगी 4 मीटर सेकंड में, और ये होगा समय। जरा काटोगे 6 × 18, 6 × 5 = 30।
ठीक है, 3 से काटोगे तो 15 पंजे 75 पंजे 375, क्या क्या हुई दूरी, दूरी इतनी पार की है टोटल, कुल दूरी मैंने इतनी पार की है, क्या है भाई, कुल दूरी मैंने इतनी पार की है, जिसमें से गाड़ी की लंबाई कितनी है 130, तो शेष किसकी है, पुल की। भाई टोटल लंबाई कितनी है 375, गाड़ी की लंबाई 130, तो शेष किसकी बची, तो क्या क्या देंगे भाई 375 गाड़ी की लंबाई, सॉरी पुल की लंबाई, पुल की लंबाई 375 माइनस 130, क्या हो गया 245 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लेंगे बात, गाड़ी की चाल इतना, गाड़ी की लंबाई इतनी, समय इतना, पुल की लंबाई इतनी, ये तो हो गया मेरा डाटा, ये तुम्हें डाटा हो गया। बस मैंने सवाल ये किया है, क्या किया 4 गुना समय, कुल दूरी 4 गुना समय, तो 4 गुना मानने में मीटर पर सेकंड में 30 सेकंड की बात थी, कितना होगा 375, मतलब उस गाड़ी द्वारा जो तय की गई कुल दूरी थी वो 375 मीटर थी, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 130 गाड़ी की लंबाई है, तो बाकी शेष किसकी भाई, पुल की लंबाई। हमने क्या किया कि कुल लंबाई, सॉरी पुल है, ठीक है, पुल की लंबाई बराबर, तो कुल दूरी में से गाड़ी की घटा दीजिए तो पुल की लंबाई निकला कितनी 245 मीटर, ठीक है। चलिए मैं डाटा उतार देता हूं, लेकिन तुम जब सवाल करोगे तो आपको डाटा नहीं उतारना है करते समय, सीधा डाटा वहां से फिलअप करना है अपने सवाल के ऑप्शन में, या फिर जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली सवाल चलाना, क्योंकि इसमें मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुमको किसी को समझाना नहीं है, तुमको लाना क्या आंसर, फास्टेड आंसर जल्दी से। तो तुमको क्या है वो लिखना नहीं है, सीधा क्वेश्चन में से आपको वैल्यूज उठानी है और सीधे कैलकुलेशन में लगा देनी है, ठीक है, आंसर जल्दी मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है भाई, देखें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भाई 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, और समय कितना लिया उसे पार करने में, किसको, खंबे को, लिखना पड़ेगा, खंबे को पार करने का समय कितना 3 सेकंड, ठीक है। चलिए उसने क्या कहा कि अब जो चाहती है वो क्या कह रहा है कि यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने, अब को प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया भाई, कितनी है आपकी 150 मीटर, ठीक। हमारे पास कुल लंबाई कितनी होगी, कुल दूरी हो गई ट्रेन प्लस कर दें गाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है, और बराबर कर दें तो दोनों को जोड़कर 250 हो जाएगा, कुल दूरी हो गई। अब हमें क्या करें, हम करें कि समय बराबर कुल दूरी बटे चाल, ठीक। चाल क्या है, चाल उसकी है दूरी बटे समय, ये हुई चाल, दूरी बटे समय, ये चाल ही तो है, तो समय बराबर कुल दूरी कितनी होगी 250 बटे 100 मीटर को पार कर रही है 3 सेकंड में। भाई ये क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय क्या होगी चाल, दूरी बटे समय क्या होगी चाल, और चाल से हम भाग दे रहे हैं समय को क्या निकलेगी, चाल से हम भाग दे रहे हैं दूरी को क्या निकलेगा समय, ये निकला एक चाल और ये मेरे पास कुल दूरी है, तो ये 3 जाएगा ऊपर, क्या हो गया भाई 250 गुणा 3 बटे 100, तो इससे काटोगे तो ये कट जाएगा, और इससे काटोगे तो इसे हटाओ यहाँ लगा, तो ये हो गया 7.5 सेकेंड, ठीक है आंसर। क्या भाई मैंने खाली डाटा उतारा है, ठीक है।
और ये मैंने कुल दूरी निकाल ली कितनी, 250 होगी भाई, 100 150, ठीक है। कुल दूरी बटे चाल, तो चाल क्या होगी भाई, चाल का मतलब है कि दूरी बटे समय क्या होगी, चाल होगी। ये मीटर में, ये मीटर पे सेकंड में है, ठीक है। तो क्या निकला है भाई, कुल हमने किया तो ये निकला है 7.5 सेकंड निकला है, ठीक है। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, खाली यहाँ तक का मेरा डाटा था, यहाँ तक मेरा डाटा है, बाकी मैंने ये सवाल किया बस, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी है, वो मैं आपको समझाने के लिए मैं बार बार उतार रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं समझना है, समझाना है मुझे, ठीक है, इसलिए मुझे उतारना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 84 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या, ठीक है भाई। क्या देखें जरा, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर 84 किलोमीटर पर आवर, आदमी की चाल, आदमी की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि समय कितना ले रही भाई, समय ले रही है 4 सेकंड, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। पहले तो हम देखें कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी क्या 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 होगी भाई, रेलगाड़ी प्लस आदमी। अब आदमी की दूरी होती है 0, तो किसकी निकलेगी, मात्र रेलगाड़ी की निकलेगी। अब निकाल लेते हैं कुल दूरी बराबर कुल चाल बटे कुल समय, ठीक है। चाल गुणा दूर चाल गुणा समय, सॉरी, चाल गुणा समय कुल समय, ठीक है। अब क्या करना है हमें भाई, कुल चाल कितनी होगी, हमने कहा कि यदि विपरीत में है, कैसी है गाड़ी, ये गाड़ी है उस आदमी के विपरीत में, वो आदमी ऐसे आ रहा है और गाड़ी ऐसे जा रही है, तो क्या विपरीत में, अब क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगी भाई, दोनों चाल क्या भाई प्लस हो जाएंगी। तो 84 और 6 कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर, तो इससे मान लो मीटर प्रति सेकंड, 5/18 गुणा, आप सेकंड कितनी है 4, 18 पंजे 90, 50 25 चौके, उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर है। फिर समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया, खाली ये सवाल किया मैंने बस, ये तो सूत्र ही है, ये भी कुल दूरी है, ये मैंने डाटा उतारा है, खाली सवाल कहाँ है, ये सवाल है, ये सवाल है मात्र, जब आपको परीक्षा करनी है तो मात्र ये सेक्शन आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये आपके समझने के लिए मुझे साथ साथ डाटा फिर देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या भाई, कुल दूरी, तो रेलगाड़ी पर आदमी, आदमी की 0 होते हैं, तो खाली रेलगाड़ी की ही निकलेगी जो निकलेगी, तो कुल दूरी कुल चाल गुणा कुल समय, तो चाल है ये सेकंड में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो 4 सेकंड में कितनी पार की, 100 मीटर पार की, तो अर्थात उस रेलगाड़ी की लंबाई मेरी कितनी हुई, 100 मीटर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे जरा किसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, 270 मीटर तथा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा, दो रेलगाड़ी है ये, एक रेलगाड़ी की 270 मीटर लंबाई है, 150 मीटर लंबाई है, जिसमें एक की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी, लंबाई कितनी भाई, 270, और चाल कितनी है पहले की, 58 किलोमीटर प्रति आवर। अब दूसरी क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या क्या भाई, 150 मीटर, और चाल क्या है, 32 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और उसने क्या कहा कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, क्या क्या कर रही है, वो विपरीत दिशा में भाई, ऐसे और
ये 58 वाली है और ये 32 वाली है। उसने क्या कहा, चल रही कितने समय में एक दूसरे को पार करें, एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ऐसे आ रही थी और वो कब, वो ऐसे हो जाएंगे। तो हमने कहा था कि समय पूछा है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। हमने क्या कहा था, यदि दो रेलगाड़ी पार करेंगे तो दोनों की लंबाई ही होगी। तो T1 प्लस T2, ट्रेन की लंबाई बटे कुल समय कितना भाई, कुल चाल है, सॉरी कुल चाल है, कुल चाल। तो चाल क्या भाई, S1 प्लस S2, क्योंकि भाई विपरीत है तो जुड़ेंगी S1 प्लस। तो बराबर हम करेंगे तो T1 प्लस T2 हो जाएगा 270 प्लस 150 बटे ये हो गया 58 प्लस 32। बराबर करोगे तो हो जाएगा 420 बटे, अब ये हो गया भाई 90। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसे हमें मीटर में करना पड़ेगा। 5 बटे 18 से 18 पंजे 90। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया 420 का पहले काट लीजिए 84, तो 84 से भाग दोगे इसमें तो ये हो गया 16.8 सेकेंड, या 16 सही 4 बटे 5 सेकेंड। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ तक डाटा उतारा, ये मैंने आपको समझाया है कि स्टार्टिंग गाड़ी ये कंडीशन होगी और बाद में फिर कंडीशन ये हो जाएगी। अब ये मत कहना कि यहाँ जगह छोड़ दी है, ठीक है, ये जगह ना छोड़ो तो ये कर दो, ठीक है, अब जगह नहीं छूटी है। ये 32 वाली 58 वाली है और दोनों कंडीशन ऐसे हो जाएंगी तब जाके रेलगाड़ी पार हो जाएंगी। तो समय में हमारा कुल दूरी बटे कुल चाल, तो कुल दूरी क्या है, T1 प्लस T2, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लंबाई बटे S1 प्लस S2, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की चाल। तो कुल लंबाई कितनी होगी भाई, ये हो गई कुल चाल क्या होगी, ये होगी 420 और ये हो गया 90। 90 को ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो हमें क्या करना है, हमें मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 5 बटे 18 से करना है गुणा। 18 पंजे 90, 5 से काटोगे 84, 84 को काटोगे से तो 16.8 या 16 सही 4 बटे 5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पाते हैं जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की बात करें, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है। सही है, ठीक है। और उसने क्या कहा था, विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 120 मीटर। तो चाल पूछिए दूसरी रेलगाड़ी की, इतना बात कही है। ठीक है भाई, और समय दे रखा है भाई, समय दे रखा है 6 सेकंड। पहली बात तो ये होगा समय बराबर इस समय 6 सेकंड, कुल दूरी बराबर कुल चाल, सॉरी कुल दूरी बराबर, हमें पूछा क्या है भाई, अच्छा चाल पूछिए, लीजिए कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखा भाई कुल दूरी कितनी होगी भाई, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या क्या हो गया 220
बटे क्या भाई 6 सेकंड है, 6 सेकंड समय है कुल 6 सेकंड। अभी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम करेंगे 18/5, ठीक है, हम करेंगे 18/5 करेंगे, ठीक। तो क्या क्या करेंगे भाई, जरा जरा दे दे क्वेश्चन को, इससे काटेंगे तो 3 और इससे काटेंगे तो 44 अब 4/12 और 4/12 ये हो गया 132 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन हम क्या कहते हैं कि यदि विपरीत कंडीशन है, उसने क्या है विपरीत, तो दोनों चालें जुड़ी होंगी निश्चित तौर पे। जब दोनों चालें जुड़ी हैं तो दोनों चालें ये आ गई, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। और यदि एक की चाल 50 है तो दूसरी चाल जो शेष बची होगी, तो दूसरी गाड़ी की चाल S2 बराबर कुल चाल में से आप पहली गाड़ी की आप चाल घटा दीजिए तो आ गई 82 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। फिर समझो क्वेश्चन को, कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 220 होगी भाई, पहली गाड़ी की 100 और दूसरी गाड़ी की 120, कितनी हो गई 220 बटे कुल समय क्या 6 सेकंड है, 6 सेकंड है। तो हमने क्या किया, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया तो 18/5। अब 6 से काटा 3 बार, 5 से काटा 44 बार, 44 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 132। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया आंसर में कि 132 किलोमीटर प्रति घंटा कुल चाल हो गई। अब कुल चाल क्या होती है विपरीत दिशा में, ये आपको पता होना चाहिए। तो विपरीत दिशा में कुल चाल क्या होती है, दोनों चालों का योग होता है। अगर दोनों चालों का योग होता है तो भाई जब टोटल 132 किलोमीटर प्रति घंटा है और पहली की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब शेष किसकी है भाई, वो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए अगर कुल चाल में से मैं पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल दूं तो मेरे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था। बोर्ड मेरा बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं उसे उतार रहा हूं उस पर, तो मैं समझाने के तौर पर, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा व 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां एक दिशा में, एक 56 और एक में से पहली रेलगाड़ी की चाल इक्वल क्या हो गया 56 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी रेलगाड़ी की चाल इक्वल 29 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन दिशा कैसी है, दिशा समान है, ठीक है, दिशा समान है, ठीक है। एक ही दिशा में कह दे या समान दिशा में कह दे तो बात एक ही होगी। अब उसने कहा कुल समय कितना लगा भाई, कुल समय क्या लगा 16 सेकंड। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमको चाहिए। अब भाई लंबाई, एक धीमे व्यक्ति जो दूसरी रेलगाड़ी थी उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो रेलगाड़ी को पार नहीं करना है उसे भाई रेल पर। अब देखो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये हो जाएगी कि ये एक रेलगाड़ी आगे चल रही है और इसमें एक व्यक्ति ऐसे करके जो है बैठ हुआ है, ठीक। ये व्यक्ति यहाँ पर है और तो रेलगाड़ी पार कैसे करेगी, पहले रेलगाड़ी यहाँ आएगी और फिर वो इस कंडीशन में पहुंच जाए, इस कंडीशन में। तो उसने क्या पार किया, उसने आधी पार किया, ट्रेन पार नहीं की, उसने आधी पार किया। हमने पहले ही आपको बताया कि या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी कोई लंबाई हम नहीं मानते। तो इसका मतलब उसने पार क्या की होगी, उस चलने वाली ट्रेन ने अपनी ही दूरी तय की होगी। तो दूरी बराबर कुल चाल। अब कुल चाल का चक्कर क्या है कि भाई समान दिशा में है, तो हमने कहा समान दिशा में यदि गतिमान है, यदि समान दिशा में गतिमान है तो क्या होता है, चालों का अंतर होता है, चालों का अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है। तो अंतर क्या हो गया भाई दोनों का 27 दूरी बराबर अंतर बटे अंतर चालों का अंतर, ऐसे कर देते हैं, चलो अच्छा समझ में आएगा। चालों का अंतर गुणा समय,
बराबर चालक मात्रा कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें किस में करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कर देंगे 5/18 गुणा कुल समय क्या है भाई 16 सेकंड। तो इसे काटे 9 दूनी 18 9 तिया 27 2 से काटे 8 8 पंजे 40 40 थिया 120 मीटर। अब जो निकल के आई है ये दूरी निकल के आई, वो किसकी निकल आई है, वो उस तेज चलने वाली रेलगाड़ी की निकल के आई है। हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ तक भी कुछ नहीं किया, ये हमारा सूत्र है, हमने खाली ये लगाया है और इतने ही मेरा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, आखिरी 2-3 लाइन में आप देख रहे होंगे कि आखिरी 2-3 लाइन में ही आंसर आता है और वही पूरा सॉल्यूशन है। ऊपर उससे ऊपर जो लाइनें उतरी हुई हैं वो क्या है कि मैंने जो डाटा दे रखा है सवाल के अंदर वो लिया है, जिससे कि आपके बेहतर समझ में आ पाए। क्या पता आपने कभी पहले पढ़ा है या ना ही पढ़ा है, यदि आप पहली बार हमारी क्लास को पढ़ रहे हैं तो पहली बार में आपको चाल, समय, दूरी या ट्रेन आपको एकदम बहुत इजी लगने वाली है। आप बहुत कंडीशन में जो है आप थोड़ा उसे कठिन नहीं समझ पाएंगे, उसे क्या है पर कहेंगे बड़ा आसान है करना से। ठीक है, तो चलो जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तरीके कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके हैं। अब क्या है भाई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड, वह विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, अब 120 मीटर लंबी पहली रेलगाड़ी कितनी लंबी है भाई 120 मीटर, 120 मीटर लंबी किसको पार कर रही है, खंभे को, मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है कितने में 12 सेकंड खंभे को पार करने, ये लिखते जरा। अच्छा, और क्लियर होगा, खंभे को पार करने में समय 12 सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 सेकंड, वह विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी क्या है भाई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, समय 10 सेकंड। अब यहाँ चीज को समझिए, उसने क्वेश्चन कहा गया 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में इतना समय लेती है, कितना 12 सेकंड। ठीक है, और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड लेती है विपरीत में। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? पहली बात तो यह कि हम पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल लें। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर 120 पार कर रही कितने में 12 सेकंड में, तो क्या 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 और गुणा गुणा 18/5। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में जाएगा 18 2 और 1 3 6 18 6 3 12 2 से काटोगे तो 60 और इससे काटोगे तो 12 3 36 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गया इसमें। ठीक है, ये पहले की चाल आ गई। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी अब हम स्पेशल नहीं करेंगे दूसरी, अब क्या करेंगे कुल चाल पता करेंगे। कुल चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है भाई मेरी, कुल दूरी क्या है भाई 100 इसकी है और 120 है, इसकी क्या होगी 220। समय कितना ले रही है भाई 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब इससे किलोमीटर प्रति घंटा में करें तो ये कर दीजिए, इससे कटेगा। अब इसे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होती 39 बटे 5, इससे आप काटोगे 5 सत्ते 35, बचा कितना 4 5 9 45। ठीक है, बचा कितना 1 हो गया 0 5 दूना 10 किलोमीटर आवर। अब एक चीज यहां पर समझिए कि पहली रेलगाड़ी क्या हुई 36 और दोनों रेलगाड़ियों की चाल का योग क्योंकि विपरीत है वो आ रहा है 79.2। तो अब यहां देख लीजिए दूसरी की रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी की चाल इक्वल 79.2 माइनस 36 बराबर 43.2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल आपकी हो जाती है। ठीक है, क्या आंसर आएगा? दूसरी रेलगाड़ी चाल, कुल चाल में से आप पहली रेलगाड़ी की चाल घटा दीजिए, दूसरी की अपना पता कितनी 43.2 किलोमीटर प्रति आवर। फिर समझे क्वेश्चन को, पहली रेलगाड़ी की हमने चाल पता की पहले वाली डाटा से, दूरी बटे समय क्या होगी, चाल होगी कितने 36 किलोमीटर घंटा। कुल चाल क्या होगा निकलेगी, अब कुल चाल निकालेंगे तो कुल दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेनों की लंबाई एक दूसरे को पार कर रही है, दोनों ट्रेनों की लंबाई बटे कुल समय, मतलब जो समय लिया है बाद में दोनों ट्रेनों ने, दोनों ट्रेनों का समय, दोनों का, ठीक है, दोनों के लिए दोनों का समय 10 सेकंड, तो क्या हो गया 10 सेकंड। हमने इसे चाल में चेंज किया तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की आ गई है, क्योंकि भाई विपरीत में ये योग होता है, ये आ गई तो दोनों की हमें निकालना है, एक का, तो एक की आप इसमें से घटा दीजिए, 36 क्या आ गई 43.2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर लेगी? ठीक है भाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, एक सौ 80, ठीक है, चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है 120 मीटर और चाल ये मीटर है, चाल 108 किलोमीटर घंटा, 108 किलोमीटर आवर। ये गाड़ी ए की बात है और ये गाड़ी बी की बात है। वो कह रहा है कि गाड़ी ए गाड़ी बी को कितना समय पार कर लेगी, तो भाई हमें कुल समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। अब भाई क्या कहते हैं, कुल दूरी क्या हो गई भाई, T1 ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल S1 प्लस S2 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 300, 180 प्लस 120 बटे ये हो गया 108 प्लस 72 180। अब 180 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, 5 बटे 18 से करोगे तो ये हो जाएगा 18 का 18, यहाँ बचा 10, 10 पंजे 50, इस जीरो से ये जीरो कटी, इससे करोगे तो आ गया 6 सेकंड। क्या आंसर है 6 सेकंड। आपका आंसर मिल रहा है, ठीक है, आंसर सी मिल रहा है, ठीक है। पार करने का समय क्या आ गया भाई 6 सेकंड, ठीक है। इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आज किया है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हमने चाल समय दूरी को भी नीचे स्तर से उठाया। अब आज क्लास फर्स्ट है रेलगाड़ी की, तो चाल समय दूरी का ही पार्ट है एक तरह से, लेकिन हमसे नाम दे देंगे रेलगाड़ी पार्ट 1, ठीक है, या रेलगाड़ी क्लास 1, और जो अगला हम पार्ट लेकर आएंगे उसे दे देंगे क्लास 2। तो इस तरह से जो है सच्चा चाल समय दूरी, रेलगाड़ी और उसके बाद बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, इस तरह से आपका जो चाल समय दूरी का पूरा सेक्शन ही समाप्त हो जाएगा और आपको चैप्टर समझ में आ जाएंगे कि हाँ इन सवालों को हम ऐसे करते हैं। तो आज के लिए हम इसी सवाल पर लास्ट करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो आने वाला बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपसे कोई वीडियो रह ना जाए, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं तब तक इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।